किसान भाइयों, सादर नमस्कार। खेती और प्रकृति के चैनल के माध्यम से एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज का मेरा विषय है प्रकृति के वैभव को समझें। आज इसी विषय पर मैं आपके सामने अपनी बात रखूँगा। कृपया मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनें। साथियों, जिस घर में हम और आप रहते हैं उस घर में हम अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ें रखते हैं, जैसे बेड, सोफ़ा सेट, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, टीवी, कूलर, कंप्यूटर, मोबाइल और भी सब ज़रूरत की चीज़ें जो हमें रोज़मर्रा के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है। अपने घर की हम रंगाई, पुताई, सफाई और पेंटिंग वगैरह भी करते हैं, पूरी तरह से देखभाल रखते हैं। अपने घर में हम वो सामान रखते हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है और हम ये चाहते हैं कि हमारा जीवन खुशी से, आराम से जी सके। जब हमारे घर में कोई सामान टूट जाता है, फूट जाता है, तो हम उसकी मरम्मत कराते हैं, सही कराते हैं या फिर नया बाज़ार से लाकर अपने घर में रखते हैं, ताकि हमें हमारी ज़रूरत की सब चीज़ें उपलब्ध रहें और हमें अपने जीवन में कोई परेशानी ना हो। ठीक अपने घर की तरह ही ये संपूर्ण धरती भी हमारा अपना एक घर है, एक प्राकृतिक घर है। इस धरती पर मौजूद पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, पहाड़, झरने, तालाब, नदी, नाले, ये सब इस हमारे प्राकृतिक घर की साजो सज्जा है। अपने घर की तरह ही हमें अपने इस धरती वाले प्राकृतिक घर की भी देखभाल करनी चाहिए। उसका भी उतना ही हमें चिंता और फिक्र करनी चाहिए जितना हम अपने घर के साजो सामान की उसको रखने की करते हैं, क्योंकि प्रकृति में धरती पर जो मौजूद है वही सब हमारी ज़रूरत की चीज़ है। उसको संभाल कर और संवार कर रखने की हम सबकी ही जिम्मेदारी है। साथियों, प्रकृति में जड़ जगत और जीव जगत की अनेकों अनेक इकाइयाँ हमारे जीवन की खुशहाली के लिए दिन रात काम करती रहती हैं। प्रकृति में प्रत्येक इकाई एक दूसरे पर निर्भर है। हम भी प्रकृति की एक इकाई हैं। प्रकृति में प्रत्येक इकाई को खुशी से जीने का उतना ही हक है जितना कि हमें है। प्रकृति की किसी भी इकाई को ख़त्म करने का, बर्बाद करने का हमें कोई हक नहीं है। प्रकृति की प्रत्येक इकाई को संभाल कर और संवार कर रखने की भी हमारी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारा जीवन इन प्रकृति की इन ही इकाइयों के ऊपर निर्भर है। साथियों, इंसान के दुनिया में आने के बाद और दुनिया में रहने तक इंसान की सबसे पहली ज़रूरत भूख है। इंसान को ज़िंदा रहने के लिए 2 वक्त का भोजन चाहिए, 10-12 बार पीने के लिए पानी चाहिए और 21,000 बार सांस लेने के लिए हवा, ऑक्सीजन चाहिए। ये भोजन, हवा और पानी हमें धरती और प्रकृति से ही मिलता है। यही नहीं, हमारी ज़रूरत की सब चीज़ें हमें धरती और प्रकृति से ही मिलती हैं। सुबह को हमारे बिस्तर से उठने के बाद और शाम को बिस्तर पर सोने के जाने तक हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वो सब हमें परोक्ष या परोक्ष रूप से इस धरती और प्रकृति से ही मिलती हैं। साथियों, हमारी ज़रूरत की सब चीज़ें हमें मिलती रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि धरती माँ का श्रृंगार बना रहे और प्रकृति का वैभव बना रहे। धरती माँ का श्रृंगार और प्रकृति का वैभव बना रखने के लिए ज़रूरी है कि हमारी धरती पर समय से वर्षा हो, धरती पर जलाशय हों, धरती पर पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी हों, जीव जंतु हों, प्राकृतिक संसाधन हों, जैव विविधता संपन्न हो, थल में थलचर हों, जल में जलचर हों, नभ में नभचर हों। इसके साथ ही हम अपनी धरती में रसायनों का प्रयोग ना करें। हमारे धरती में जीवांश कार्बन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध रहे, हमारे मित्र जीव धरती में मौजूद रहें और सूक्ष्म जीव पर्याप्त मात्रा में हमारी धरती में उपलब्ध रहें और उनकी क्रियाशीलता भी बनी रहे, बशर्ते कि हम अपने खेती में, अपनी धरती में रसायनों के प्रयोग को बंद कर दें। साथियों, हमने
प्रकृति से मिलकर जीना छोड़ दिया है, हम प्रकृति को भूल गए हैं। आज जलवायु परिवर्तन का होना, अधिक गर्मी का पड़ना, बेमौसम वर्षा का होना, बाढ़ का आना, सूखा का होना, तूफ़ानों का आना, लाइलाज बीमारियों का हमारी चपेट में आना, ये सब प्रकृति का संदेश है। प्रकृति हमें संदेश दे रही है, हमें प्रकृति के संदेश को समझने की ज़रूरत है। साथियों, हम इस धरती पर आखिरी इंसान नहीं हैं। हमारे मरने के बाद भी हमारे संतानों को इस धरती पर जीना है, इसी प्रकृति की व्यवस्था में जीना है। हमें प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखना है। हमें अपने भौतिक संसाधनों के लालच को छोड़कर और अधिक धन प्राप्ति के लालच को छोड़कर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है, जैव विविधता का संवर्धन करना है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं और हमने देर कर दी तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारी आने वाली संतानें इस बात को समझने लायक ही ना रहें। साथियों, समय रहते हमें अपनी ज़रूरत, अपनी आवश्यकताओं को समझने की ज़रूरत है, प्रकृति के वैभव को समझने की ज़रूरत है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने की ज़रूरत है, जैव विविधता का संवर्धन करने की ज़रूरत है और ज़रूरत के अनुसार उपभोग करने की ज़रूरत है। यदि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण नहीं करते हैं, जैव विविधता का संवर्धन नहीं करते हैं, प्रकृति के साथ मिलकर हम नहीं चलते हैं, प्रकृति के साथ हम नहीं जीना चाहते हैं और हमने इस बात को समझने में देर कर दी और हम एक दूसरे की आलोचनाओं में लगे रहे, तो हमारे सामने इतनी समस्याएं होंगी कि हम चाहकर भी उन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। साथियों, आखिर में मैं अपने खेती और प्रकृति के चैनल के माध्यम से आप सब लोगों से पुरजोर अपील करता हूं कि प्रकृति के वैभव को समझें, धरती माँ के श्रृंगार को समझें, अपनी ज़रूरतें और अपनी जिम्मेदारियों को समझें, ताकि हमारी संतानें इस धरती पर भविष्य में खुशी से जी सकें। हमें चाहिए कि हम धरती माँ के श्रृंगार को बरकरार रखकर, प्रकृति के वैभव को बरकरार रखकर प्रकृति के साथ मिलकर जिएं, उसी में हमारी भलाई है। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें न रहें। धन्यवाद।